हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 25 सॉल्व करेंगे, जो कि 28 दिसंबर 2020 के लिए है। इसमें हम इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि तैमूरलंग और चंगेज खान का प्रपौत्र था बाबर, जो कि भारत देश में जिसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और बाबर ने 1530 तक शासन किया था। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा था। हुमायूं के बाद अकबर गद्दी पर बैठा और उसके बाद जहांगीर यहाँ का शासक बना था। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम जहांगीर के बारे में जानेंगे, जो कि एक मुगल साम्राज्य शासक था। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। अकबर के जो भी सैन्य अभियान चले थे उन सभी को जहांगीर ने आगे बढ़ाया था। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की थी। यहाँ तक कि मेवाड़ के सिसोदिया शासक थे अमर सिंह, इन्होंने मुगलों की सेवा करना स्वीकार किया था। मतलब कि ये मुगलों के सामने हार गए थे। इसके बाद सिखों, अहोमों, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए, जो पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां कहलाया, उसने विद्रोह किया था। जहांगीर ने चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया था। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टिक वाले क्वेश्चन में आ जाता है कि जहांगीर के समय में कौन सी कला चरम सीमा पर थी। तो जहांगीर के समय में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी। और शाहजहां के समय में स्थापत्य कला जिसमें कि भवनों का निर्माण कराया गया, वो अपने चरम सीमा पर थी। अब बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे जहांगीर की पत्नी मेहरुन्निसा के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो सिक्के हैं जिन्हें कि मेहरुन्निसा की याद में बनवाया गया था। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुन्निसा ने जहांगीर से विवाह किया था 1611 में। उसे नूरजहां का खिताब दिया गया था। नूरजहां उसका नाम नहीं था, उसका असली नाम मेहरुन्निसा था, जिसे कि नूरजहां का खिताब दिया गया था। नूरजहां, जहां मीन्स पूरा संसार, नूर मतलब बहुत सुंदर, सबसे सुंदर, जहान में सबसे सुंदर औरत का खिताब दिया गया था मेहरुन्निसा को। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी करवाए, जिनमें एक ओर उसने स्वयं के खिताब उत्कीर्ण किए और दूसरी ओर यह वाक्य लिखा कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। तो बच्चों, ये जो सिक्के थे इन पर लिखा हुआ था रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश या फरमान है। चौकोर मोहर बताती है, ये मोहर है चौकोर, ये बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। इसका मतलब है कि जो महारानी नूरजहां थी वो बहुत ही उदात्त नेचर की थी और महान थी। और पातशाह बेगम का आदेश मतलब ये सिक्के के द्वारा दिखाया गया है कि राज्य में महारानी का आदेश माना जाता था। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। ये जो गोल मोहर है, इसके बनाने से ये पता चला कि जो महारानी थी वो कैसी थी, उसका सौंदर्य चंद्रमा के समान था। और उसका सौंदर्य कब बढ़ा था? जब वो शाह जहांगीर के प्रताप से, शाह जहांगीर के संपर्क में आने से। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। और बच्चों, ये जो दोनों हैं, ये वो खिताब हैं जो कि ये वो आदेश हैं जो कि महारानी के द्वारा फरमान जारी किए गए थे। ये वो फरमान हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां, जिसका कि बचपन का नाम खुर्रम था, जो कि जहांगीर का बेटा था। तो देखिए बच्चों, शाहजहां के बारे में, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अब शाहजहां ने कहाँ अभियान जारी किए? दक्कन में। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। इसके बाद अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा
कर लिया। इसका मतलब है ओरछा पर कब्जा किसने कर लिया था? शाहजहां ने कर लिया था। दक्कन में भी शाहजहां ने विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा जो अफगान थे और अबिजाद खान और जहान लोदी, इन तीनों को भी शाहजहां ने हरा दिया था। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान किया, जो कि असफल रहा। जब इसने बल्ख पर अपना अधिकार जमाना चाहा तो वो सफल नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप कांधर सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। जो बीजापुर की सेना थी वो मुगलों से उन्होंने सुलह कर लिया। सन 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। उत्तराधिकार का मतलब है राज्य सिंहासन पर बैठना। तो शाहजहां के बेटों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें कि उन्होंने झगड़ा किया कि वो शाहजहां के सिंहासन पर बैठना चाहते थे। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसका मतलब है कि शाहजहां के 4 बेटे थे। औरंगजेब जो कि बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन उसने अपने भाई दारा शिकोह और इसके अलावा और जो 3 भाई थे उन तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। उन सभी को मारकर औरंगजेब ने सिंहासन प्राप्त किया था। अब बच्चों क्रियाकलापों की ओर चलते हैं। तो पहला क्रियाकलाप है मुगल सम्राट शाहजहां को उसकी स्थापत्य कला मतलब इमारत व वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए अधिक याद किया जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि शाहजहां के शासनकाल में क्या चीज़ अपनी चरम सीमा पर थी? उसकी स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला मतलब भवन निर्माण की कला। उनसे जुड़े कुछ स्मारकों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो पहले वाले क्रियाकलाप का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। शाहजहां द्वारा बनवाए गए स्मारक कौन कौन से थे? ताजमहल, यह इमारत आगरा में स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर से बना है। यह मुमताज बेगम की याद में बनवाया गया है। दूसरा है आगरे का किला। यह आकर्षक किला ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरा है लाल किला। यह इमारत यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल है। यह दिल्ली में स्थित है। मुझे उम्मीद है बच्चों आप सभी ने लाल किले को ज़रूर देखा होगा। चौथा है जामा मस्जिद। यह दिल्ली में लाल किले से कुछ दूरी पर स्थित है। और 5वीं है मोती मस्जिद। यह मस्जिद आगरा में स्थित है। तो इस तरह से ये 5 इमारतें मैंने वर्णित की हैं। इसके अलावा बहुत सारी इमारतों का निर्माण, बहुत सारे भवनों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ये आपके क्रियाकलाप पहले का आंसर है। यहाँ पर फिर प्रश्न उत्तर दिए गए। पहला प्रश्न है शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। शाहजहां ने कहाँ कहाँ पर विजय अभियान किए थे? तो पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। शाहजहां ने अबिजाद खान जहान लोदी को हराया, अहमदनगर में बुंदेलों को हराया, ओरछा पर विजय प्राप्त की, उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा किया, बीजापुर के साल सुलह को स्वीकार किया। तो ये थी शाहजहां के विजय अभियान। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, आपने पढ़ा कि नूरजहां का सम्राट जहांगीर पर काफ़ी प्रभाव था। नूरजहां क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, जहान में सबसे ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए उससे जहांगीर बहुत अधिक प्रभावित थे। इसके अलावा वो बहुत ही कुशल थी, कुशल सम्राज्ञी भी थी। क्या आपको लगता है कि उस समय आम स्त्रियों का जीवन भी उतना ही सुखदायक होगा? तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि आम स्त्रियों का जीवन उतना ही सुखदायक हो। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। नूरजहां बहुत सुंदर व कुशल साम्राज्ञी थी जो जहांगीर को राजकाज में मदद करती थी। उसका जहांगीर पर विशेष प्रभाव था, लेकिन उस समय आम स्त्रियों का जीवन इतना सुखदायक नहीं था। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। इसके बाद एक क्रियाकलाप दिया गया है। मान लीजिए इसके बाद सत्य व असत्य बताने हैं। तो देखिए सत्य व असत्य में नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी। तो बच्चों नूरजहां शाहजहां की पत्नी नहीं थी, नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। तो ये असत्य है। दूसरा है औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था। तो औरंगजेब जहांगीर का पुत्र नहीं था। ठीक है, औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। तो ये वाक्य भी गलत है, दोनों ही वाक्य गलत हैं। इसके बाद क्रियाकलाप 2 दिया गया। मान लीजिए आप एक मुगल सम्राट हैं। उत्तराधिकार के होने वाले युद्धों को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो बच्चों मान लीजिए कि आप एक मुगल सम्राट हैं, तो किस तरह से उत्तराधिकार के युद्ध को रोकेंगे? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं। तो 2 बिंदु बताए हैं। अपने शासनकाल में ही अपने पुत्रों के बीच राज्य का बंटवारा कर देना चाहिए। और दूसरा है सुलह कुल की नीति सिखानी
चाहिए, जिससे कि भाइयों में आपस में झगड़ा ना हो। तो बच्चों इस तरह से आप अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ से वर्कशीट से देखकर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है, प्रश्न के उत्तर समझ आए, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।